अस्सलाम। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ इस चैप्टर के नंबर 17 के। और मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में हमने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी बेसिलर आर्टरी वगैरह कहाँ पे होती है, किसको सप्लाई करते हैं, उसके ब्रांचेस वगैरह देख ली थी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, अब हमने देखना है इससे सर्कल ऑफ विलियर्स कैसे बनता है। ठीक है, तो सर्कल ऑफ विलियर्स जो है मैंने आपको ये दो आर्टरीज बता दी हुई हैं कि ये वर्टिब्रल आर्टरी हैं, दो राइट और लेफ्ट, ये मिलके क्या बनाती हैं, बेसिलर आर्टरी। और बेसिलर आर्टरी जब डिवाइड करती है तो क्या बना देती हैं, दो इसकी टर्मिनल आर्टरी कौन सी है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये वर्टिब्रल आर्टरी मिलके बेसिलर आर्टरी बनाती है, पोन्स पे जो बेसिलर ग्रूव में रन करते हैं उसके बाद ये टर्मिनेट कर देती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको दूसरी तरफ बताई थी दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, कि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, जब ये ऊपर आती है तो ये बनाती है क्या, एक मिडल सेरिब्रल और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, और एक राइट साइड की और लेफ्ट साइड की, दोनों मिडल सेरिब्रल और कौन सी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना इन आर्टरीज से ऊपर बनेगा सर्कल ऑफ विलियर्स। ठीक है, तो ये राइट और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होगी, दूसरी तरफ वर्टिब्रल आर्टरीज। अब यहाँ पे सर्कल ऑफ विलियर्स कैसे बनेगा, जो हमारे पास ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, इनके दरमियान होती है कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर सेरिब्रल और किसके दरमियान, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के दरमियान, यह है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। इसके अलावा हमारे पास ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है और मिडल सेरिब्रल आर्टरी है। ठीक है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी नहीं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के दरमियान कम्युनिकेशन होता है जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, अब पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी किन दो के दरमियान है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, राइट साइड की। उसी तरह लेफ्ट साइड की पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी किसके दरमियान है, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड और लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के दरमियान। ठीक हो गया, उसके बाद एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है किन दो के दरमियान, एंटीरियर, दोनों एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के दरमियान। सॉरी, ये मिडल तक आ गया था, ये ऐसे है। ठीक है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो दो टर्मिनल ब्रांचेस हैं दोनों की आपस में। तो इस तरह से एक सर्कल बन जाता है कि फॉर एग्जांपल एक जगह से आर्टरी ब्लॉक हो जाए नीचे से कहीं, तो दूसरी जगह से जो है ना, सपोज मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूँ तो यहाँ से ब्लड ट्रैवल करता हुआ इधर आके थोड़ा बहुत कंपनसेट कर देता है। ठीक है, और ये सर्कल ऑफ विलियर्स है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सब रेकनोइड स्पेस में। ठीक है, ये जितनी भी आपने वेदर्स पढ़ी हैं ये कहाँ पे थी, ये सब रेकनोइड स्पेस में थी। ठीक है, अब मैं आपको इसकी बुक से अच्छी वाली डायग्राम बता देती हूँ। बेसिकली मैं ये आपको ये वाली डायग्राम इसलिए करवा रही थी कि आपको जो है ना वो आर्टरीज वगैरह अच्छे से समझ आ जाएंगे, किस तरह से आर्च ऑफ एओर्टा से कि सबक्लेवियन आर्टरी से निकली थी वर्टिब्रल आर्टरी, उसने बनाई बेसिलर आर्टरी। ठीक है, और जो बेसिलर आर्टरी थी उसकी कौन कौन सी डिवीजन्स थी, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस थी, कि उसने एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी दी, फिर उसने पाइका पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर दी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर दी, फिर बेसिलर आर्टरी से लेबाइरिन आर्टरी ने इंटरनल एयर को सप्लाई किया, मैं लास्ट पार्ट में कवर करवा चुकी हूँ। उसके बाद बेसिलर आर्टरी या पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर जो है आके इसने पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी दी थी। अब यहाँ पे जो टर्मिनल ब्रांचेज है उनके दरमियान बन रहा है हमारे पास क्या, सर्कल ऑफ विलियर्स। वर्टिब्रल आर्टरी मिली, बेसिलर आर्टरी और इसकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ से आई थी, आर्च ऑफ एओर्टा से आई थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कॉमन कैरोटिड आई थी, उसमें कैरोटिड साइनस है ये, फिर उसने डिवाइड किया था एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, फिर ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मैंने आपको बताया था किस तरह से ये कैरोटिड कैनाल जो थी उसके अंदर से गुजर के, फिर आगे मैं सारा लास्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आगे फिर अंदर फोरामन लेसरम से गुजर रही थी, वहाँ से गुजर के ये किस तरह से आपको पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग दे रही थी। जब तब मैंने आपको बताया था, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ये जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से कम्युनिकेट करेगी, जो बेसिलर आर्टरी की लास्ट पार्ट की ब्रांच है। ठीक है, ये आगे डिवाइड कर देते हैं ना यूँ पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में, तो ये इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन है। इसके अलावा उसने ऑप्थैल्मिक आर्टरी दी थी। ऑप्थैल्मिक आर्टरी कहाँ से गई थी, ऑप्थैल्मिक आर्टरी ऑप्टिक कैनाल, जो कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में दिखाई थी कि ये ऑप्टिक कैनाल है। ठीक है, यहाँ से गुजर के ये ऑर्बिट में आ गई थी। ठीक है, आपके इस ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये थी। उसके अलावा एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी दी थी, जो लेटरल वेंट्रिकल जो होते हैं उनके अंदर टीनिया कोरोइडा में चली जाती है। उसके अलावा एंटीरियर मिडल सेरिब्रल। ठीक है, तो वो आर्टरीज जो है ना मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं कि किस तरह से ये वर्टिब्रल आर्टरी बेसिलर, उसकी दो टर्मिनल पोस्टीरियर सेरिब्रल, उसकी तरह से दो इंटरनल कैरोटिड बनाए, उसकी मिडल और एंटीरियर सेरिब्रल उसकी टर्मिनल ब्रांचेस। दो आपके पास ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है और इंटरनल कैरोटिड, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन बना दे, इसे कहीं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। उसके अलावा आप किन के दरमियान कम्युनिकेशन बनाए, दोनों एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के दरमियान। ठीक है, इसके
इसकी अच्छी डायग्राम जो है ना, ये बन जाता है आपके पास सर्कल ऑफ विलियस, ठीक है। ये है कि ये आपके पास दो वर्टिब्रल आर्टरी वो ऊपर आके पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में डिवाइड की। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये उन्होंने जिस तरह आप या तो वो कर लें या ये कर लें, इंटरनल कैरोटिड। अब ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है, जो इंटरनल कैरोटिड और पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी के दरमियान है, ये होगी इसकी क्या, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। उसके बाद ये जो हमारे पास क्या है, इंटरनल कैरोटिड, उसकी ये वाली जो ब्रांच है ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, जो आगे ये जा रही है ये इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। तो इस इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के दरमियान बन गई इंटीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच। तो ये इस तरह से सर्कल बन जाता है जिसे सर्कल ऑफ विलियस बोलते हैं। असल डायग्राम ये है, और लेबलिंग के साथ मैंने आपको थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सी आर्टरीज कैसे थी, ठीक है। तो ये आपके पास सर्कल ऑफ विलियस है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये ज़्यादा जो है इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है कि ये सब अरेक्नोइड स्पेस में, ठीक है, ये प्रेजेंट होगा। इसके बाद इसका क्या काम है, इसके अलावा ये इंटरपेडिकुलर फोसा में होता है, ठीक है। ये था आपके पास मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन जो है ना, ये इस तरह से होता है, मिड ब्रेन के दरमियान होता है, यहाँ पे फ्रंट साइड पे करके इंटरपेडिकुलर फोसा वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वहाँ पे इसकी लोकेशन है, ठीक है। और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज और वर्टिब्रल आर्टरीज की कम्युनिकेशन है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो कवर करेंगे, और मेरे ख्याल अब ये बहुत जल्दी जल्दी चले जाना, अब तो ईजी हो गया। अगर मैं आपको वीडियो ना भी अपलोड करूँ ना, तो ये इतना ईजी है कि आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की जो आर्टरीज थी पोस्टीरियर स्पाइनल और एंटीरियर स्पाइनल में आपको बता चुकी हूँ पहले, फिर ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले कवर करवा चुकी हूँ, फिर भी मैं इस पर अपलोड कर देती हूँ। चलें।